नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 10 की। घड़ी से संबंधित दोस्तों 9 प्रकार के टाइप्स की बातचीत हम कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 10। दोस्तों, टाइप नंबर 10 जो है ये दोस्तों घड़ी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो किस तरीके से अपने स्थानों को क्या करती हैं, इंटरचेंज करती हैं। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे घड़ी की सुइयों का घड़ी की सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन। आपस में स्थान परिवर्तन। घड़ी की दोनों सुइयां जब दोस्तों एक दूसरे के घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दूसरे के साथ अपने स्थानों को क्या करें, इंटरचेंज करें, तो इंटरचेंजिंग ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन है कि राधा राधा प्रातः 8 से 9 बजे के मध्य 8 से 9 बजे के मध्य घर से घर से बाजार के लिए घर से बाजार के लिए निकलती है। घर से बाजार के लिए निकलती है तथा तथा सायं तथा सायं 4 से 5 बजे के मध्य 4 से 5 बजे के मध्य बाजार से बाजार से घर के बाजार से घर को वापस लौटती है वापस लौटती है तो देखती है तो देखती है कि सुइयों की स्थिति देखती है कि सुइयों की स्थिति सुइयों की स्थिति कुछ वैसी ही है कुछ वैसी ही है जैसी उसके जैसी उसके घर से निकलते समय थी घर से निकलते समय थी। अर्थात 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 सुइयों ने केवल अर्थात सुइयों ने अर्थात सुइयों ने केवल अपने स्थान अपने स्थान अदल बदल अदल बदल कर लिए थे। सुइयों ने केवल अपने स्थान अदल बदल कर लिए थे। तो बताइए तो बताओ, राधा राधा का घर से राधा का घर से निकलने का क्या समय था। तो बताओ, राधा का घर से निकलने का क्या समय था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक इस क्वेश्चन को दोस्तों ठीक तरीके से आपके बात समझ में आए, उसके लिए प्यारे बच्चों यहाँ हम एक घड़ी लेते हैं। देखिए कहाँ गई अपनी। चलिए,
चलिए, और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो भाई, हमारे पास जैसे दोस्तों ये घड़ी है, ठीक है, और राधा दोस्तों सुबह कितने बजे निकल रही है? 8 से 9 के बीच में वो निकलती है। तो मैं एक आइडिया आइडिया लेकर के दोस्तों टाइम टाइम जो है वो बना रहा हूँ 8 से 9 के बीच में। तो मान लीजिए घंटे का कांटा आपका यहाँ पर है, और दोस्तों मिनट का जो कांटा है वो आपका यहाँ पर है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो समय हो रहा है भैया, 4 से 5 बजे के मध्य निकल रही है ना, तो दोस्तों मैं यहाँ समय ले रहा हूँ ये। और मैंने लिखा ही कम से कम 8 बज करके अप्रोक्सीमेटली 23 मिनट के आसपास घर से निकल रही है, ठीक है। तो और वापस कब लौट रही है? 4 से 5 बजे के मध्य। तो यहाँ जो समय है वो मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ दोस्तों ये। देखो, अब की बार घंटे का कांटा इधर, मिनट का कांटा इधर, तो ये हो रहा है तकरीबन दोस्तों 4 बज करके 30, 35, 40 और 41, तो 4 बज करके तकरीबन 41 या 42 मिनट के आसपास। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन ये परफेक्ट टाइम नहीं है। देखो सुइयों की पोजीशन आप लोग ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि सुइयों की पोजीशन जो है वो एक जैसी है, केवल सुइयों ने अपने स्थानों को क्या किया है? इंटरचेंज किया है। दोस्तों ऐसे केस में सही और सटीक उत्तर निकालेंगे दोस्तों एक तरीके से। तो देखिएगा, राधा का घर से निकलने का समय, भाई घर से निकलने का समय, जब घर से निकलने का समय पूछे, घर से निकलने का समय दोस्तों ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आप करेंगे 60/13 और गुणा में लौटने के बाद वाला समय, लौटने के बाद वाला समय, लौटने के बाद वाला समय, लौटने के बाद वाला समय। तो कीजिएगा यहाँ पर 60/13 गुणा में जब वो लौट रही है तो लौटने के बाद वाला जो समय है दोस्तों वो मेरे भाई कितना है? 5 है। 60/13 गुणा में दोस्तों 5, और ये रिजल्ट रहा 6×5 = 30, 300/13, 300/13, और 13 का भाग दे दीजिए दोस्तों। 13×2 = 26, 13×2 = 26, शेष बच गया 4, जीरो उतार लिया, 13×3 = 39, 23 सही 1/13 मिनट। क्या होगा दोस्तों ये रिजल्ट? 23 सही 1/13 मिनट। यानी घर से निकली कितने बजे थी? 8 से 9 के बीच में निकल रही थी। तो दोस्तों घर से निकलने का जो समय आएगा वो आएगा 8 बज करके 23 सही 1/13 मिनट। घर से निकलने का जो समय आएगा प्यारे बच्चों वो तो ये आएगा 8 बज करके 23 सही 1/13 मिनट। तो इसको मैं कह रहा हूँ 23 सही 1/13 मिनट। ये परफेक्ट टाइम है, ये एक्यूरेट टाइम है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ये पूछता है कि भैया वापस लौटने का समय क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाता है वापस लौटने का समय, वापस लौटने का समय, तो वापस लौटने का समय अगर पूछा जाता है तो आपको करना है 60/13 गुणा में निकलने के बाद वाला, निकलने के बाद वाला समय, निकलने के बाद वाला समय, निकलने के बाद वाला समय। यहाँ दोस्तों करिएगा 60/13 और गुणा में निकलने के बाद वाला। बताओ निकलते समय बाद वाला समय क्या है आपके पास में? यहाँ 9 है, तो 9 से गुणा कर देंगे। 9×6 = 54 दोस्तों, 540, और बटे में रहा 13, रहेगा 13×4 = 52, और 54 में से 52 गया तो 2 बचेगा, 0, 20 हो गया, 13×1 = 13, 41 सही 7/में दोस्तों 13, 41 सही 7/13, और ये रिजल्ट आता है हमेशा मिनट में, ये ध्यान रखिएगा। तो बताओ वापस लौट कब रही है? वापस लौट रही है 4 से 5 के बीच में, तो समय क्या आएगा? 4 बज करके 41 सही 7/13 मिनट। तो दोस्तों यहाँ जो परफेक्ट टाइम आएगा वो 4 बज करके 41 सही 7/13 मिनट होगा। बोलो बात मेरी समझ में आ गई क्या? आई होप दोस्तों ये बात जो है आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये तो दोस्तों उसके घर से निकलने का समय था, और ये दोस्तों वापस लौटने का समय था। तो जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अपने स्थानों को इंटरचेंज कर लेती हैं तो दोस्तों कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्या होता है मेरे भाई? ये लगता है। बोलिएगा मेरी बात समझ में आ गई क्या?
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 11 की। देखो भाई, टाइप नंबर दोस्तों 11 की बात करेंगे, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रिंगिंग क्लॉक। क्या पढ़ेंगे भैया? रिंगिंग क्लॉक। रिंगिंग क्लॉक, जिसे हम कहते हैं दोस्तों बजने वाली घड़ी। क्या कहेंगे भैया? बजने वाली घड़ी। बजने वाली घड़ी। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? बजने वाली घड़ी। देखो, बजने वाली घड़ी की अगर मैं बात करूं तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बजने वाली घड़ी में दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, बस इसके अलावा और कोई सा भी प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। रिंगिंग क्लॉक में दोस्तों प्रश्न 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ इसको मैं केस के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, केस फर्स्ट। दोस्तों 3 टाइप के केस के प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आते हैं, तो टाइप नंबर 11 में मैं केस फर्स्ट लिख रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक प्रश्न तो कैसा आता है? क्वेश्चन आएगा कि एक घड़ी दोस्तों 1 बजे, 1 बजे एक बार, 1 बजे एक बार, और 2 बजे, 2 बजे 2 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे, 3 बजे 3 बार, और इसी प्रकार, और 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 आगे भी, और आगे भी, और आगे भी इसी प्रकार, आगे भी इसी प्रकार घड़ी में जितना बचता है, इसी प्रकार घड़ी में दोस्तों, घड़ी में जितना बजता है, जितना जितना बजता है, आगे भी घड़ी में दोस्तों इसी प्रकार जितना बजता है, वह उतनी बार बजती है, वह उतनी बार बजती है, वह उतनी बार बजती है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ, वह एक दिन में, वह एक दिन में, वह एक दिन अर्थात 24 घंटों में, वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? कुल कितनी बार बजेगी दोस्तों? कुल कितनी बार बजेगी? तो बताओ, वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? ये आपका सवाल है। एक बार आप कोशिश कीजिए सवाल को खुद से करने की दोस्तों, ठीक है? तो ऐसी जो घड़ियां हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, मार्केट में पता है आपको आती भी है। ऐसी जो घड़ियां हैं मार्केट में प्यारे विद्यार्थियों आती भी हैं, जिसमें क्या होता है, एक घड़ी है, और जब घड़ी में 1 बजता है, जब घड़ी में बच्चा फिक्स 1 बजता है ना, तो उसमें से बैल की जो आवाज आती है वो केवल एक बार आती है। जब घड़ी में 2 बजते हैं तो बैल 2 बार बजती है। 3 जब घड़ी में बजते हैं तो बैल 3 बार, 4 बजते हैं तो 4 बार, इसी प्रकार आगे भी घड़ी में जितना बजता है वह उतनी बार बजती है। अगर घड़ी में 10 बज रहे होंगे तो 10 बार बजेगी, 11 बजेंगे तो 11 बार, और 12 बजेंगे तो 12 बार। तो बताओ वो एक दिन में कुल कितनी बार बजी? भैया यहाँ पर हमें इन सब संख्याओं का क्या निकालना है प्यारे बच्चों? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो भैया यहाँ जोड़ दो, 1 और 2 3, और 3 6, और 4 10, और 5 15, और 6 21, और 7 28, और 8 36, और 9 45, और 10 55, और 11 66, 66 और 12 78 बार। तो दोस्तों वो 78 बार बजी। लेकिन यही घटना वापस रिपीट होगी, क्योंकि एक दिन की बात कर रहे हैं, 24 घंटों की बात कर रहे हैं, तो 78 का डबल कर दो। 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 दोस्तों 15। बताओ कुल कितनी बार बजेगी दोस्तों? वो कुल 156 बार बजेगी भाई। और ऐसे ना करो तो प्यारे बच्चों, इसको करने का एक तरीका और है भाई। हमें 1 से लेकर के 12 तक का योग करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं? 1 + 2 + 3 और प्लस कहाँ तक दोस्तों? 12 तक। बताओ ये संख्याएं कैसी हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। और प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? n इंटू में n+1 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो n का मान कितना है यहाँ? 12, और n+1 हो गया 13, और बटे में कर दो 2।
2 से काट देंगे बेटा, कितनी बार कटेगा? 6 बार। और 13 छिकी 78, 78 बार दोस्तों क्या करेगी ये घड़ी? बजेगी। मल्टीप्लाई 2 कर देंगे बेटा, कितनी बार बजेगी? 160, 156 टाइम्स। कितनी बार? 156 बार बजेगी। तो ए क्लॉक रिंग्स, ए क्लॉक स्ट्राइक्स 1 टाइम एट 1 o'clock, 2 times at 2 o'clock and 3 times at 3 o'clock। बोलो बात समझ में आ गई क्या? देन इफ, अगर बात करें यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, इसी प्रकार घड़ी में जितना बजता है वह उतनी बार बजती है, तो बताओ वह एक दिन यानी कि कुल 24 घंटों में कितनी बार बजेगी? चलिएगा, एक तो देखो बजने से संबंधित आपका प्रश्न ये आता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आपका और आता है, दैट इज केस नंबर आपका सेकंड। क्या आएगा मेरे भाई? केस नंबर सेकंड। इसको ध्यान से समझिएगा। देखो केस सेकंड में क्या करेंगे दोस्तों, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि एक एक घंटी या घड़ी एक घड़ी, या दोस्तों आप लिख सकते हो घंटी, एक घंटी 3 बार बजने में, 3 बार बजने में, 3 बार बजने में 10 सेकंड का समय लेती है। 10 सेकंड का समय समय लेती है। 10 सेकंड का समय लेती है। तो बताओ वह, तो बताओ, तो बताओ वह, तो बताओ वह 5 बार बजने में, तो बताओ वह 5 बार बजने में, 5 बार बजने में कितना समय लेगी? 5 बार बजने में कितना समय लेगी? भाई ऐसा प्रश्न एक और आता है बजने से संबंधित। एक घंटी को 3 बार बजना है, तो 3 बार बजने में वो 10 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ वह 5 बार बजने में कितना समय लेगी? साधारणतया इस क्वेश्चन को बच्चे इस तरीके से करते हैं कि 3 बार बजने में, 3 बार बजने में समय कितना ले रही है? 10 सेकंड। तो प्यारे बच्चों एक बार बजने में समय लगेगा 10/3 सेकंड। तो कितनी बार बजना है? 5 बार। तो 5 बार बजने में दोस्तों 10/3 और गुणा में 5, मेरे भाई हो गया 50/3। और 50/3 का मतलब 3 एकम 3, 2 बचेगा 20, 3 × 6 = 18, और 2/3 यहाँ सेकंड है, तो ये कितना आएगा? सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कुछ बच्चे तो सवाल को करेंगे इस तरीके से। इसका मतलब आप लोगों की गणित तो अच्छी है, लेकिन रीजनिंग के मामले में हाथ थोड़ा सा तंग है बेटा। इसका ये जो तरीका है प्यारे बच्चों, ये तरीका इसका क्या है मेरे भाई? गलत है। ये तरीका क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका गलत होगा, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, दिस इज रॉन्ग टाइप, या दिस इज रॉन्ग पैटर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये इसका क्या है दोस्तों? गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? घड़ी को कितनी बार बजना है मेरे भाई? घड़ी को दोस्तों बजना है 3 बार। एक बार, दोस्तों ध्यान समझिएगा, एक बार, ये 2 बार, और ये 3 बार। घड़ी को कितनी बार बजना है मेरे भाई? 3 बार बजना है। घड़ी को कितनी बार बजना है मेरे भाई? 3 बार बजना है। तो 3 बार बजने में वो कितना टाइम ले रही है? 10 सेकंड का। देखो घड़ी के बजने में समय नहीं लगता, यहाँ बजी, इसमें समय नहीं लगा दोस्तों। समय वो कंज्यूम करती है गैप में, फिर बजी, फिर उसने समय कंज्यूम किया और फिर बज गई। कहने का मतलब घड़ी को 3 बार बजना है ना, तो वो समय बजने में नहीं, वो दोस्तों समय गैप में कंज्यूम करती है। तो 3 बार बजने का मतलब कितना आएगा दोस्तों? 2 गैप होगा। तो मेरे भाई 2 गैप का मतलब क्या रहा? 2 गैप बराबर कितने सेकंड के दोस्तों? 10 सेकंड के रहा। 2 गैप बराबर 10 सेकंड के रहा। तो एक जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा? 10/2 बराबर प्यारे बच्चों कितना मेरे भाई? 5 सेकंड। कितना मेरे भाई? 5 सेकंड। तो एक गैप का मतलब 5 सेकंड है, तो घड़ी को बजना कितनी बार है? 5 बार बजना है। तो गैप कितने आएंगे? गैप हमेशा बजने से एक कम होता है। याद कर लो प्यारे बच्चों क्या, कि जो गैप होता है, गैप हमेशा
गैप हमेशा बजने से, दोस्तों गैप हमेशा बजने से एक कम होता है, एक एक कम होता है, एक कम होता है। गैप हमेशा बजने से एक कम होता है। तो यहां दोस्तों क्या रहा भैया, 5 बार बजना है तो इसका मतलब गैप कितने आएंगे, 4 गैप। और 4 गैप का मतलब क्या हो गया, 5 × 4 बराबर दोस्तों कितना सेकंड मेरे भाई, 20 सेकंड। कितना सेकंड मेरे दोस्त, 20 सेकंड का समय लगेगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका, 20 सेकंड होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 20 सेकंड होगा। बोलो क्लियर है। और इसी टाइप के सवाल आप बहुत कर सकते हो। चलिए देखो इसी प्रकार का दोस्तों एक सवाल और है जो अपन करते हैं। इसी सवाल का एक टाइप का क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं। यहां देखिएगा ध्यान से, इसी प्रकार का एक प्रश्न जो है ना अपन और समझेंगे, ठीक है। देखो यहां थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं बस, ठीक है। यहां दोस्तों थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, चेंज कर रहा हूं। यहाँ क्वेश्चन में मैंने कहा कि एक घंटी को, दोस्तों एक घंटी को 8 बार बजने में दोस्तों 56 सेकंड का समय लगता है। तो बताओ उसे 15 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो कैसे करोगे आप लोग, घंटी को कितनी बार बजना है, 8 बार बजना है। तो प्यारे बच्चों गैप कितने आएंगे दोस्तों, गैप होंगे 7। तो 7 गैप का मतलब कितना रहा मेरे भाई, 56 सेकंड रहा। 7 गैप का मतलब 56 सेकंड रहा। तो एक गैप का मतलब कितना रहेगा दोस्तों, 56/7 बराबर 8 सेकंड। कितना रहेगा दोस्तों, 8 सेकंड। अब कितनी बार बजना है, 15 बार। इसका मतलब गैप कितने आएंगे, 14। तो 14 गैप का मतलब क्या रहा, 14 गैप का मतलब रहा भाई 14 × 8, 132 सेकंड। नहीं, 14 × 112, 112 सेकंड। 14 × 112 बेटा, 112 सेकंड लगेगा। बोलो कर पाओगे आप सवाल को। तो ये हो गया दोस्तों घड़ी का बजने से संबंधित आपका केस नंबर सेकंड। अब बात करेंगे दोस्तों केस नंबर थर्ड की। देखिएगा केस थर्ड, केस आपका थर्ड। और केस थर्ड को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए ध्यान से। दोस्तों हुआ क्या कि भाई मेरी शादी हो गई और मेरे हो गए दोस्तों 3 बच्चे। कितने बच्चे हुए भाई मेरे, 3 बच्चे हुए। और जैसे ही मैं घर पहुंचता तो वो मेरे लिपट जाते और भाई साहब मेरे बाल पकड़ पकड़ के कहते कि पापा खिलौना चाहिए, पापा खिलौना चाहिए। मैं एक दिन दोस्तों इंस्टीट्यूट में ऐसे ही पढ़ा रहा था, मेरी क्लास हो गई ऑफ जल्दी, मुझे टाइम मिल गया। और टाइम मिल गया तो मैं बच्चों के लिए खिलौने लेने के लिए मार्केट निकल गया। और एक दुकान पर जाकर मैंने दुकानदार को कहा कि भैया अच्छे से मुझे कोई खिलौने दिखा। तो दुकानदार ने मुझे बोला कि भैया सर आजकल बजने वाले खिलौने बहुत प्रचलन में हैं। तो भैया उसने मुझे बजने वाले खिलौने दिखाया। उसने मुझे बजने वाला खिलौना दिखाया सबसे पहले ए। मैंने पूछा यार इस खिलौने की खास बात क्या है। उसने कहा कि सर इसमें से आवाज हर सेकंड के अंतराल में आती है। इस खिलौने में से आवाज जो है वो हर सेकंड के अंतराल में आती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो बताओ ऐसे ही बजेगी वो 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसमें जो आवाज आ रही है वो हर सेकंड के अंतराल में आ रही है। तो जैसे जैसे एक एक सेकंड होता है खिलौने में से आवाज आ रही है। मैंने कहा यार दूसरा खिलौना दिखा भाई, ये तो सेल ज्यादा खा जाएगा। बोलो भाई साहब एक कोई बात नहीं, कोई एक काम करो आप जो है ये वाला खिलौना ले जाओ, बी वाला। मैंने कहा इसकी क्या खास बात है। बोलो इसमें से जो आवाज आती है ना वो हर 2 सेकंड के अंतराल पे आती है। तो कैसे आवाज आएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरीके से। बोलो बात समझ में आ गई क्या दोस्तों, किस तरीके से, इस तरीके से इसमें से क्या आएगी भैया, आवाज आएगी। मैंने कहा यार मेरे बच्चे 3 अगर मैं 2 ले गया तो 2 के 3 कर देंगे वो जाते ही। एक काम कर तू एक खिलौना और दिखा दे। तो उसने भैया मुझे ये वाला खिलौना दिखाया सी टाइप का। मैंने कहा इसकी क्या खास बात है। बोलो भाई साहब इसमें से जो आवाज है ना वो 3 सेकंड के अंतराल पर आती है। तो मेरे भाई 3 सेकंड पर बजेगा।
फिर अगली बार ये दोस्तों 6 पर बजेगा, फिर जब 9 सेकंड होंगी तो बजेगा, फिर ये 12 पर बजेगा और फिर दोस्तों ये बजेगा 15 पर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मैंने कहा एक काम कर यार, तू तीनों खिलौनों को पैक कर दे। मैंने दोस्तों पैक करके खिलौना मैं ले आया घर पे। जैसे ही मेरे लिपटते उससे पहले मैंने बोला रे पकड़ो भैया। सबको एक एक खिलौना मैंने बांट दिया। अब बच्चों ने खिलौनों में चाबी एक साथ भरी। यहां से दोस्तों प्रश्न शुरू हो रहा है आपका, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे ही बच्चों ने चाबी भरी और जैसे ही चाबी को छोड़ा, जब पहला सेकंड हुआ तो कौन सा खिलौना बजा दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा ए बजा। कौन कौन से शांत रहे? बी और सी। जब दूसरा सेकंड हुआ तो दोनों बजे, ए और बी। सी शांत रहा। जब तीसरा सेकंड हुआ तो ए और सी बजे, लेकिन बी शांत रहा। अगर मैं आपसे पूछूं इन खिलौनों में से एक साथ आवाज कितने सेकंड के अंतराल पर आ रही है? इन तीनों खिलौनों में से जो आवाज आई प्यारे बच्चों, इन तीनों खिलौनों में से जो आवाज एक साथ आई वो कब आई बताओ? 6 सेकंड पर आई। फिर अगली बार वापस एक साथ कितने सेकंड पर आई? 12 सेकंड पर आई। तो यहाँ जो अंतराल रहा दोस्तों, यहाँ जो प्यारे बच्चों अंतराल रहा, वो अंतराल कितने सेकंड का रहा बताओ? इन खिलौनों में से जो आवाज आ रही है वो कितने सेकंड के अंतराल पर आ रही है? तो हम कहेंगे सर 6 सेकंड के अंतराल पर। इनमें क्या रहा? 6 सेकंड का अंतराल। 6 सेकंड का क्या रहा प्यारे बच्चों? अंतराल। इस अंतराल को क्या कहेंगे दोस्तों? इसको गणित की भाषा में बोलते हैं एलसीएम। इस 6 को जो बोला गया दोस्तों, क्या बोला गया? एलसीएम। एलसीएम को बड़े ध्यान से समझिएगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन और मल्टीप्लायर दोस्तों इनका, एक का, दो का, तीन का सबसे छोटा और कॉमन मल्टीप्लायर। दोस्तों देखो 6 एक के गुणन में भी आ रहा है, 6 जो है वो 2 के गुणन में भी आ रहा है और 6 3 के गुणन में भी आ रहा है। तो 1 2 और 3 का जो सबसे छोटा गुणन है दोस्तों वो क्या है आपका? यहाँ 6 है। तो 6 एलसीएम हो गया। तो कहने का मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं तीनों खिलौनों में से एक साथ आवाज कितने सेकंड के अंतराल पर आ रही है, तो ऐसे केसेस में आपको क्वेश्चंस का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे भाई। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो ये सवाल एग्जाम में कैसे आएगा? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सवाल जो है एग्जाम में किस तरीके से आएगा, भाषा कैसे होगी। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि तीन, दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि तीन, क्वेश्चन है यहाँ पर कि घड़ियां तीन घड़ियां क्रमशः क्रमशः 4 5 व 6 मिनट, 4 5 व 6 मिनट, 4 5 व 6 मिनट के अंतराल अंतराल से बजती हैं, से बजती हैं। तीन दोस्तों हमारे पास क्या है? घड़ियां हैं, क्रमशः 4 5 व 6 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि वे यदि वे दोनों यदि वे यदि वे प्रातः 8 बजे, यदि वे प्रातः 8 बजे, यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजी हों, यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजी हों, एक साथ बजी हों, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए इसके ठीक पश्चात, तो बताइए इसके ठीक पश्चात, तो बताइए इसके ठीक पश्चात वे तीनों वे तीनों एक साथ एक साथ कितने बजे बजेंगी? एक साथ कितने बजे एक साथ कितने बजे बजेंगी? दोस्तों प्रश्न की भाषा रहेगी कुछ इस तरीके से। प्रश्न की क्या है दोस्तों? भाषा रहेगी कुछ इस तरीके से। आपकी भाषा क्या है? रहने वाली है कि तीन घड़ियां क्रमशः 4 5 व 6 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजी हो तो बताओ इससे ठीक पश्चात वे तीनों एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों का एलसीएम ले लो मेरे भाई। 4 5 और 6, इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। सबसे पहले दो का, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
और बच्चों अब तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर आ गए आपके, तो 3 पंजे 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। दोस्तों यहाँ हो गया 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट मतलब मेरे भाई 1 घंटे के अंतराल पर तीनों में से आवाज क्या आएगी, एक साथ आएगी। अगर वे किसी दिन 8 बजे सुबह एक साथ बजी है तो फिर इसके 1 घंटे के पश्चात वे तीनों एक साथ बजेंगी। तो यहाँ दोस्तों जो अभिष्ट उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा 9। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया आपका केस नंबर 3। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ दोस्तों एक केस तो है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और आगे भी इसी प्रकार घड़ी में जितना बजता है वह उतनी बार बजती है। तो बताओ वो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? एक केस ये है। एक केस ये आता है कि 1 घंटी 3 बार बजने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ 5 बार बजने में कितना समय लेगी? और एक केस जो हो गया दोस्तों आपका वो ये हो गया कि 3 घंटियां या 3 घड़ियां क्रमशः 4, 5 व 6 मिनट के अंतराल से बजती हैं। अगर ये मिनट है तो एलसीएम भी मिनट में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर ये सेकंड होता तो सेकंड में होता। ठीक है, यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजी हो तो बताओ उसके ठीक पश्चात वे तीनों इकट्ठी एक साथ कितने बजे बजेंगी। अगर मान लीजिए इससे पहले वाला पूछता है कि बताओ ठीक इस समय से पहले वे तीनों एक साथ कितने बजे बजी थी, तो अपना आंसर क्या हो जाता, 1 घंटा उसमें से कम कर देते, यानी कि 7 बजे आंसर आता। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टाइप है बेटा ये कंप्लीट होता है, टाइप नंबर 11, दैट इज रिंगिंग क्लॉक। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 12 की। टाइप नंबर दोस्तों 12, टाइप नंबर 12 पर आ जाओ, और इसको कहते हैं भैया टाइम इंटरवल। टू फाइंड आउट द टाइम इंटरवल, क्या कहेंगे? टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट द टाइम इंटरवल, टू फाइंड आउट द टाइम इंटरवल, टू फाइंड आउट द टाइम इंटरवल, यानी कि समय अंतराल ज्ञात करना। क्या कहेंगे दोस्तों? समय अंतराल, समय अंतराल ज्ञात करना, समय अंतराल ज्ञात करना। अब इसमें दोस्तों प्रश्न किस तरीके के आते हैं वो देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ से सीख रहे हैं समय का अंतराल ज्ञात करना। समय अंतराल ज्ञात करने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा, देखो। और समझने की जो बात है प्यारे बच्चों वो क्या है उसको ध्यान से समझिए। देखो समझने की बात यह है कि दोस्तों दो समय होते हैं। आपने सुना भी होगा एएम और पीएम के बारे में, ठीक है ना? आज इसकी अपन खुल करके बिल्कुल बेसिक से चर्चा करेंगे कि आखिर एएम पीएम होता क्या है। सबसे पहले तो ये आप समझ लो प्यारे बच्चों कि ये दोस्तों समय जो हो रहा है ये बताओ कितने बज रहे हैं। घड़ी में बज रहे हैं दोस्तों फिक्स 12। घड़ी में कितने बज रहे हैं मेरे भाई? घड़ी में बज रहे हैं आपके फिक्स 12। तो घड़ी में जब फिक्स 12 बजते हैं, और वो 12 भी कौन से दोस्तों? रात के 12 हैं। रात के कितने बजे हैं भैया? रात के दोस्तों 12 बजे। तो रात के 12 बजे का जो फिक्स समय है उसको कहते हैं इंग्लिश में प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं मिडनाइट। क्या कहते हैं? मिडनाइट। बोलो मिडनाइट। और रात के फिक्स 12 बजे का जो समय होता है वो 12 AM में कंसिडर होता है मेरे भाई, 12 AM कहते हैं इसको। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं दोपहर के फिक्स 12, दोपहर के जो फिक्स 12 बजे का समय है दोस्तों, दोपहर के जो फिक्स 12 बजे का समय है प्यारे बच्चों, ये जो समय है मेरे भाई, ये दोपहर के फिक्स 12 है। दोपहर ठीक 12 बजे का जो समय है दोस्तों, उसको कहा जाता है भैया इंग्लिश में नून। क्या कहते हैं उसको? नून कहते हैं। और इसको दोस्तों लिखा जाता है 12 PM में। क्या लिखा जाता है? 12 PM। देखो कोई सा भी नया दिन जो शुरू होता है वो रात के 12 बजे के बाद से शुरू होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख सकता हूँ रात के 12 से। तो दोस्तों समझिएगा, रात के कितने से? 12 से, और दोपहर के 12, दोपहर के 12, रात के 12 से दोपहर के 12 का जो समय है दोस्तों, ये तो कहा जाता है मेरे भाई क्या? एएम। क्या कहा जाएगा इसको? एएम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एएम। और दोपहर के 12 से, और दोपहर 12 से शाम होगी, शाम से क्या होगी? रात होगी। रात के 12 बजे का जो समय है दोस्तों ये क्या कहा जाएगा मेरे भाई? पीएम कहा जाएगा। आप तो ऐसे याद करो,
वैसे बेसिकली मैं परफेक्टली बोलना चाहूँ तो रात के 12 जैसे ही बजते हैं वैसे ही एएम हो जाता है 1 सेकंड पर। तो दोस्तों वहां से लेकर के फिक्स दोपहर के 12 से पहले 11:59 तक आप कह सकते हो कि वो जो समय है वो एएम है। 12 जैसे ही हो गया वैसे ही पीएम में कंसिडर करेंगे, लिख दिया है मैंने। और 12 के बाद से लेकर के दोस्तों रात के 12 बजे से ठीक पहले तक का जो समय है वो क्या कहलाएगा, पीएम कहलाएगा। ठीक है। तो यहां अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनमें आपको टाइम इंटरवल क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना है। तो पहला प्रश्न मैंने कहा मेरे भाई 5 AM, मैंने कहा 5 AM, 5 AM टू 5 AM टू 11 AM, यहाँ मुझे बताना है टोटल टाइम इंटरवल कितने घंटों का हुआ। 11 AM तक टोटल टाइम इंटरवल दोस्तों जो रहा वो कितने घंटों का रहा। दूसरा मेरा प्रश्न ये है भैया 2 AM, मैंने कहा 2 AM टू 4 PM, मैंने क्या कहा 2 AM टू 4 PM। तीसरा प्रश्न मेरा ये है भैया 4 PM, 4 PM, 4 PM टू 11 4 PM टू 11 PM तक का टाइम इंटरवल कितना रहेगा। चौथा प्रश्न मेरा ये है दोस्तों आपका 10, दोस्तों मैंने कहा भैया 10 PM, 10 PM टू 5 AM, 10 PM टू 5 AM। और दोस्तों पांचवा प्रश्न मैंने कहा मेरे भाई यहाँ से 4, मैंने कहा 4 PM, 4 PM टू 7 AM, 4 PM टू 7 AM। तो यहाँ दोस्तों इन पांचों सवालों में हमें क्या निकालना है, समय का अंतराल ज्ञात करना है कि कुल कितने घंटों का अंतराल रहा। देखो एएम का मतलब होता है सुबह के 5 बजे, सुबह के 5 बजे से दोस्तों दोपहर के 11 बजे तक, तो सुबह से धीरे धीरे धूप बढ़ेगी। तो आप ऐसे समझिएगा 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक बताओ कुल कितने घंटे हो गए। 5 से देखो 1 2 3 4 5 6, कितने घंटे हो गए मेरे भाई, 6 घंटों का टाइम इंटरवल आ गया। बोलो क्लियर है क्या। देखो 5 से चलो आगे, 6 7 8 9 10 और 1 11, दोस्तों कितने घंटों का टाइम इंटरवल रहा, 6 घंटों का। अब ये कह रहा है 2 AM, देखो एएम का मतलब रात, क्योंकि नया दिन शुरू होगा बेटा रात से। तो रात के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक, तो रात के 2 से दोपहर के 2 बजे तक 12 घंटे तो वो, और मेरे भाई 2 घंटे और 12 और 2 कितने हो गए बताओ, यहाँ 14 घंटों का टाइम इंटरवल आ गया। दोबारा ध्यान से समझ लो, रात के 2 बजे से दोस्तों सुबह होगी, सुबह से दोपहर होगी, तो 2 AM से 2 PM तक 12 घंटे, और दोस्तों 2 घंटे आगे और जाने हैं तो 12 और 2 कितने हो गए मेरे भाई, 14 घंटे। यहाँ समझिए 4 PM का मतलब है शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक। तो 4 बजे से 11 बजे तक मेरे भाई 4 से लेकर के 11 तक की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो गए बेटा, 7 घंटों का टाइम इंटरवल आ गया। अगला सवाल देखिएगा 10 PM टू 5 AM, 10 PM की बात कर रहा है, पीएम का मतलब रात्रि के 10 बजे। जैसे ही रात्रि के 10 बजे से 12 बजे तक पहुंचोगे दोस्तों दिन वही रहेगा, घंटे चलने पड़ेंगे केवल दो, 10 के बाद में 11 और 1 12। उसके बाद में नया दिन शुरू हो जाएगा, और वहां के सुबह के 5 बजे तक 5 घंटे और ले लो, तो 2 घंटे तो ये और 5 घंटे वो, दोस्तों 2 और 5 कितना हो गया मेरे भाई, 7 घंटे। यहाँ भी जो टाइम इंटरवल आया मेरे भाई 7 घंटों का आया। यहाँ देखिएगा 4 PM, 4 PM का मतलब हो गया शाम के 4, शाम के 4 से रात के 12 बजे तक दोस्तों एक ही दिन रहेगा, तो 4 से लेके 12 तक कितने घंटे हो गए, 8 घंटे तो ये हो गए। और दोस्तों बोल रहा है 7 AM, अगले सुबह, रात से सुबह होगी तो 7 घंटे और 8 और 7 दोस्तों यहाँ कितने घंटों का टाइम इंटरवल रहा मेरे भाई, 15 घंटों का। बोलो बात समझ में आ गई क्या। यहाँ दोस्तों टाइम इंटरवल जो रहा कितने घंटों का रहा भाई, 15 घंटों का क्या रहेगा, टाइम इंटरवल रहेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या। अब मेरी उम्मीद तो आप लोगों से यही है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बड़े बड़े सवालों को हल करने में दोस्तों बहुत बड़ा योगदान देंगी। इसलिए इनको है ना आप लोग एकदम कंठस्थ कर लो। जीवन में एएम और पीएम को लेकर के दोस्तों कभी भी कोई डाउट जो है मन में नहीं रहना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई क्या। ये आप बात लोग दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो आगे अभी खत्म नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आगे और बातों को मैं शुरू कर रहा हूं, उन बातों को आपको ध्यान से और समझना है।
चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, देखो ध्यान से। यहाँ से छठा क्वेश्चन दोस्तों मैं ले रहा हूं, यहाँ से कहा मैंने मंडे, मैंने कहा मंडे, भैया मंडे, मंडे 6 AM, मंडे 6 AM टू ट्यूसडे, मंडे 6 AM टू ट्यूसडे दोस्तों 7 PM। बताओ यहाँ टाइम इंटरवल कुल कितने घंटों का रहेगा? यहाँ जो टाइम इंटरवल रहेगा प्यारे बच्चों, ये कुल कितने घंटों का रहने वाला है? पहले तो इसको अपन सरकाते हैं, देखो चलिएगा, इसको ऊपर पहुंचाओ पहले थोड़ा सा। इसको ले लेते हैं अपन ऊपर, स्पेस कर लेते हैं ताकि प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से रहे, आपको सारी बातें जो हैं दोस्तों एक ही स्क्रीन पर प्रॉपरली दिखाई दें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये विषय है प्रेजेंटेशन का भी। क्वेश्चन में आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसका कलर भी जो है ना मैं चेंज कर देता हूँ, देखो ये हो गया, चलो ठीक है। और यहाँ दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, देखो सातवां प्रश्न, मैंने कहा भैया ट्यूसडे, ट्यूसडे 2 PM, ट्यूसडे 2 PM टू वेडनेसडे, वेडनेसडे दोस्तों 8 AM। यहाँ टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? आठवां क्वेश्चन है मेरा फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे दोस्तों 1 AM, फ्राइडे 1 AM टू सैटरडे संडे मंडे, मंडे, मंडे 11 PM, 11 PM तक टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? एक नवा क्वेश्चन अपन और लेते हैं, सैटरडे, सैटरडे सैटरडे 12 AM, 12 AM टू सैटरडे 12 AM टू थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे 12 PM। अब आपका नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि आप वीडियो को स्टॉप करें, रोकें, देखें और इन सवालों को दोस्तों करने का क्या करें मेरे भाई, प्रयास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिएगा, तो यहाँ दोस्तों हम समय अंतराल ज्ञात करते हैं। देखो सोमवार आप इन ऐसे क्वेश्चंस में समय अंतराल ज्ञात करने का एक अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? इनमें सभी में समय अंतराल ज्ञात करने का एक जो अच्छा तरीका है प्यारे बच्चों, वो ये है कि आप मंडे मंडे के ये बताओ कितने घंटे रह गए भाई। एक दिन 24 घंटों का होता है और मंडे के 6 AM मतलब इसमें से 6 घंटे निकले हैं दोस्तों। रात के 12 से सुबह के 6 बजे के बाद अपन चल रहे हैं तो 6 घंटे निकल चुके, तो 24 में से 6 निकल गए तो बताओ बचे कितने दोस्तों? 18। मंडे के तो 18 घंटे रह गए मंडे, मंडे के बाद में रात के 12 बजे ट्यूसडे शुरू हो जाएगा और 7 PM तक चलना है। तो 12 से लेके रात से शाम और शाम से दोस्तों दोपहर, नहीं सॉरी, जब ट्यूसडे स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे से सुबह और सुबह से दोपहर 12 घंटे तो वो, और शाम के 7 बजे तक चलने हैं तो 7 घंटे और। तो 12 और 7 कितना हो गया बेटा? 12 और 7 हो गया 19 घंटों। तो 18 दूना 36 और 1 37। तो यहाँ दोस्तों टाइम इंटरवल आ गया 37 आवर्स का। कितना आ गया मेरे भाई? 37 घंटों का टाइम इंटरवल आया। यहाँ देखो ट्यूसडे, ट्यूसडे 2 PM की बात कर रहा है, तो केवल और केवल अगर मैं बात करूं 12 बजे तक दोस्तों 10 घंटे तो ट्यूसडे के रह गए। ट्यूसडे के बाद में दोस्तों वेडनेसडे आएगा और उसमें 8 बजे तक चलना है सुबह, तो 8 घंटे और हो गए। तो यहाँ दोस्तों टाइम इंटरवल आ गया कितना? 18 घंटों का। मेरे भाई कितना घंटों का? 18 घंटों का। फ्राइडे 1 AM, अब 1 AM कहने का मतलब फ्राइडे स्टार्ट हुआ है, रात का फ्राइडे का 1 बज रहा है, तो 1 ही घंटा निकला है, तो फ्राइडे, फ्राइडे के 23 घंटे रह गए। फ्राइडे के बाद में दोस्तों ये सैटरडे, सैटरडे के बाद ये संडे, और संडे के बाद मंडे के 11 PM तक, यानी कि 11 PM तक जा रहे हैं, तो 1 घंटा आगे जाते ही मंडे कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया 23 घंटे और चल लिए। तो दोस्तों 24 दूना 48, 24 × 3 = 72, 24 × 4 = 84, 84 में से 2 कम कर दो भैया,
तो यहाँ दोस्तों 82 घंटों का टाइम इंटरवल आ जाएगा। आप चाहो तो जोड़ लो भैया ऐसे, दो दो चार दो छः दो आठ 80। और दोस्तों क्या कर दिया अपन ने, 24 96 होता है यार, 96 में से दो कम करो, 96 में से दो कम करेंगे ना तो बेटा आ जाएगा 94। अब जोड़ो देखो, दो दो चार दो छः दो आठ 80, तीन और चार 7 और चार 11 और तीन 14, बिल्कुल 94 घंटों का टाइम इंटरवल आएगा। कितने घंटों का, 94 घंटों का टाइम इंटरवल आएगा। सैटरडे 12 AM की बात कर रहे हैं भैया। AM का मतलब मैंने बताया था, देखो AM जो होता है ना बेटा वो मिडनाइट में कंसिडर होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। और दोस्तों जैसे ही 12 AM होता है वार शुरू हो जाएगा, तो सैटरडे सैटरडे के पूरे 24 घंटे रहे। बोलो बात समझ में आ गई, सैटरडे के 24 घंटे रहे। सैटरडे के बाद जब संडे आएगा तो 24, संडे के बाद जब मंडे आएगा तो 24, संडे मंडे ट्यूसडे आएगा, फिर ट्यूसडे के बाद वेनेसडे आएगा, और वेनेसडे के बाद में क्या आएगा मेरे भाई, थर्सडे। देख लो सैटरडे के 24, क्योंकि 12 AM, AM होते ही नया वार शुरू हो जाएगा। हम इसको AM बोल रहे हैं तो इसका मतलब रात के 12 बजे से जो वार है वो शुरू हो गया, सैटरडे शुरू हो गया, तो सैटरडे के 24 घंटे पूरे। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे में 12 PM तक जा रहे हैं, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों 12 घंटे और आपके रहे। भाई कितने घंटे और रहे प्यारे बच्चों, ये 12 घंटे आपके और हो गए भाई। और 12 घंटे और हो गए तो यहाँ टाइम इंटरवल बताओ कितने घंटों का आ गया। 1 2 3 4 5, 24 पंजे 120, और 24 पंजे 120, 120 और 12 कितना हो जाएगा, 132 घंटों का। कितना हो गया दोस्तों, 132 घंटों का यहाँ क्या आ गया, समय अंतराल आ गया। तो आई होप टाइम इंटरवल निकालना दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है ना। और अब हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत बढ़िया प्रश्न की, देखिएगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं टाइप नंबर 13, दैट इज इनकरेक्ट क्लॉक। टाइप नंबर दोस्तों 13, और इसका नाम है मेरे भाई इनकरेक्ट क्लॉक। इनकरेक्ट क्लॉक, इनकरेक्ट क्लॉक का मतलब हो गया अशुद्ध घड़ी। क्या हो गया प्यारे बच्चों, अशुद्ध घड़ी। भाई अशुद्ध घड़ी की अपन बात कर रहे हैं, चलिएगा। तो अशुद्ध घड़ी से संबंधित दोस्तों एक प्रश्न है, उस प्रश्न से समझते हैं अशुद्ध घड़ी का मतलब क्या है। देखिएगा क्वेश्चन अशुद्ध घड़ी का कैसे आएगा दोस्तों, कि राम राम की घड़ी। दोस्तों यहाँ एक प्रश्न जो है मैं ले लेता हूँ आपके बोर्ड पर, अशुद्ध घड़ी का प्रश्न जो है दोस्तों मैं ले लेता हूँ। एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है घड़ी को लेकर के, फिर अपन प्रैक्टिस सेशन में भी लेकर के आएंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है, यदि क्वेश्चन दोस्तों ये है, यदि यदि राम यदि राम की घड़ी, यदि राम की घड़ी यदि राम की घड़ी सोमवार को दोपहर 2 बजे, क्या कहा दोस्तों, सोमवार, सोमवार कितने बजे भाई, दोपहर 2 बजे, सोमवार दोपहर 2 बजे, सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी मेरे भाई, कितने, 3 मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी। सोमवार दोपहर 2 बजे दोस्तों राधा की घड़ी राम की घड़ी कितनी पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी। और बुधवार को, और दोस्तों और बुधवार को, और बुधवार को दोपहर 2 बजे, और बुधवार को दोपहर 2 बजे, 2 बजे 5 मिनट आगे थी, 5 मिनट आगे थी, 5 मिनट आगे थी। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कब,
तो बताइए कब राधा की घड़ी ने, तब बताइए कब राधा की घड़ी ने, राधा की घड़ी ने, राधा की घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा। सही समय, सही समय दोस्तों दर्शाया, सही समय दर्शाया होगा। तो यहाँ इस सवाल को समझने के लिए वापस मैं आपको ले चलता हूँ बेसिक पर। और ये देखो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया ना, तो मुझे लगता नहीं कि फिर आपको दोस्तों कोई भी सवाल जहाँ परेशान कर सकता है मेरे भाई। बोलो क्लियर है? तो बेसिक जो है सवाल को समझने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखो मुझे एक बात बताओ, वो बोल रहा है सोमवार दोपहर 2 बजे। भाई हमने कहा सोमवार, सोमवार दोपहर, सोमवार दोपहर कितने बजे? 2 बजे। सोमवार दोपहर 2, बताओ जब घड़ी में दोपहर के 2 बजते हैं तो घंटे का कांटा 2 पर और मिनट का कांटा कितने पर रहता है? 12 पर। ये सही घड़ी है प्यारे बच्चों। ये क्या है मेरे भाई? ये है आपकी सही घड़ी। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है? सही घड़ी है ये, सही, राइट क्लॉक, सही घड़ी, करेक्ट क्लॉक। ठीक है। अब जब सोमवार के दोपहर 2 बज रहे थे तो घड़ी को ऐसा समय दिखाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा कि राधा की घड़ी 3 मिनट पीछे थी। भाई कितने मिनट पीछे थी? 3 मिनट पीछे थी। कहने का मतलब दोस्तों जब दोपहर के 2 बज रहे थे तो मिनट का जो कांटा है उसको होना चाहिए था कितने पर मेरे भाई? फिक्स 12 पर। कितने पर होना चाहिए था बताओ दोस्तों? उसको होना चाहिए था फिक्स 12 पर। उसको फिक्स 12 पर होना चाहिए था, लेकिन वो क्या थी? यहां से 3 मिनट पीछे थी दोस्तों। कितना पीछे थी? 3 मिनट, 3 मिनट पीछे। यहां से 3 मिनट पीछे थी। लेकिन जैसे ही बुधवार के दोपहर 2 बजे, तो भैया 2 तो ऐसे ही बजेंगे घड़ी में। प्यारे बच्चों दोपहर के 2 जो बजने वाले हैं वो तो ऐसे ही बजेंगे। ये क्या समय हो गया दोस्तों? ये हो गया बुधवार के दोपहर 2। बुधवार के, बुधवार के दोपहर 2 बजे, बुधवार के दोपहर 2 बजे। जब बुधवार के दोपहर 2 बजेंगे तो सही घड़ी तो ऐसा ही समय दिखाएगी, लेकिन जो राधा की घड़ी है दोस्तों वो समय से क्या हो गई मेरे भाई? 5 मिनट क्या हो गई? आगे हो गई। और समय से 5 मिनट आगे हो गई तो मिनट वाले कांटे को एग्जैक्टली होना यहाँ चाहिए था, लेकिन वो समय से क्या चली गई दोस्तों? 5 मिनट आगे, 5 मिनट आगे। तो अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि राधा की घड़ी ने कब सही समय को दिखाया होगा। अब सवाल को समझिएगा। जब सोमवार के दोपहर 2 बज रहे थे तब राधा की घड़ी 3 मिनट पीछे थी, और जब बुधवार के दोपहर 2 बजे तो दोस्तों वो समय से भी आगे का समय दिखा रही है। कितना? 5 मिनट आगे हो गई। तो मेरा छोटा सा प्रश्न ये है, राधा की घड़ी धीमी चल रही है या तेज चल रही है? राधा की घड़ी धीमी चल रही है या तेज चल रही है? तो हम कहेंगे राधा की घड़ी तेज चल रही है। क्यों चल रही है तेज? देखो 3 मिनट तो पीछे का समय उसने कवर किया। आप सोचिए जब वास्तव में सोमवार दोपहर 2 बज रहे थे तब राधा की घड़ी 3 मिनट पीछे थी, समय से पीछे थी, तो उस पीछे वाले समय को कवर किया। और जब बुधवार के दोपहर 2 बजे तो दोस्तों समय से भी वो आगे निकल गई, क्योंकि समय से आगे का समय वो दिखा रही है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ राधा की घड़ी क्या चल रही है मेरे भाई? तेज चल रही है। तो मैं क्या लिखूंगा? राधा की घड़ी, दोस्तों राधा की घड़ी, राधा की घड़ी क्या चल रही है बेटा? तेज चल रही है, तेज चल रही है, तेज चल रही है। राधा की घड़ी जो चल रही है प्यारे बच्चों कैसी चल रही है मेरे भाई? तेज चल रही है। बोलो ये बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर उसने टाइम कितना कवर किया दोस्तों? अगर मैं यहाँ समय अंतराल की बात पूछूं, बताओ समय अंतराल। सोमवार दोपहर 2 से बुधवार के दोपहर 2 बजे तक, सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से बुधवार, बताओ कितने घंटे हो गए दोस्तों? 24 और 24 दोस्तों, यहाँ टाइम इंटरवल आ गया 48 घंटों का। प्यारे बच्चों टाइम इंटरवल कितना आ गया मेरे भाई? 48 घंटों का। अब तरीका क्या है? तो इसने दोस्तों कितना कवर किया? 3 मिनट पीछे की ये कवर की और समय से भी 5 मिनट आगे और आगे चली गई, तो 8 मिनट इसने कवर किए हैं। तो दोस्तों गलत घड़ी ने 8 मिनट कवर करने में, 8 मिनट, 8 मिनट कवर करने में, 8 मिनट कवर करने में, 8 मिनट कवर करने में लगा समय, लगा समय। और 8 मिनट कवर करने में इसको कुल कितने घंटे लगे बताओ? 48 घंटे लगे। तो प्यारे बच्चों
अगर इसको 1 मिनट आगे कवर करना है तो 1 मिनट कवर करने में, 1 मिनट कवर करने में लगा समय, करने में लगा समय, लगा समय। और ये कितना लगेगा बच्चों, 18 बटे के अंदर, सॉरी 48 बटे में, 48 बटे में दोस्तों 8। तो बच्चों यहाँ पे हो गया 8 छिंग 48 यानी 6 घंटे। 1 मिनट को, 1 मिनट ये कवर करेगी ना पीछे का, उसमें कितने घंटे लगेंगे, इसको 6 घंटे लगेंगे। तो इसी प्रकार से सही समय कब दिखाएगी, जब उस 3 मिनट के समय को कवर कर लेगी। अरे जो एक्चुअल टाइम था उससे 3 मिनट ही तो पीछे थी, अगर ये 3 मिनट के समय को कवर कर लेती है तो सही समय को दिखा देगी। यानी कि 3 मिनट कवर करने में, यानी कि दोस्तों 3 मिनट कवर करने में, 3 मिनट कवर करने में, 3 मिनट कवर करने में लगा समय, लगा समय। और 1 मिनट कवर करने में जब 6 लग रहे हैं तो 3 मिनट कवर करने में कितने लगेंगे, इसको 18 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा, 18 घंटे। किस समय से, सोमवार के दोपहर 2 बजे वो 3 मिनट पीछे थी, इस 3 मिनट के कवर समय को कवर करने में उसको 18 घंटे लगेंगे। यानी कि इस समय के 18 घंटे के बाद में वो क्या दिखाएगी, सही समय दिखाएगी। तो सोमवार दोपहर 2 बजे से, तो प्यारे बच्चों सोमवार, सोमवार दोपहर 2, सोमवार के दोपहर, सोमवार के दोपहर 2 बजे में दोस्तों कितने घंटे आगे जाने हैं मेरे भाई, 18 घंटे जोड़ने हैं। तो 12 घंटे जोड़ दो, पहले तो 12 घंटे जोड़ दो। जैसे ही तुम यहाँ 12 घंटे जोड़ोगे, 12 घंटे जोड़ोगे तो सोमवार दोपहर 2 हो रहा है, उसमें दोस्तों 12 घंटे जोड़ो। दोपहर से शाम, शाम से रात, तो वार क्या हो गया, मंगलवार। तो वार क्या हो गया, मंगलवार। और मंगलवार के क्या हो जाएंगे बेटा, रात के 2, मंगलवार रात्रि 2 बजे। 12 12 भाई, 12 घंटे जोड़ते ही मंगलवार रात्रि 2। हमें 18 घंटे जोड़ना है तो मेरे भाई 6 घंटे और जोड़ दो इसमें प्यारे बच्चों, 6 घंटे और जोड़ दो। तो मंगलवार रात्रि 2 बजे में जब 6 घंटे जोड़ोगे तो मंगलवार के सुबह 8 बजेंगे। मंगलवार, तो मंगलवार सुबह 8 बजे, मंगलवार सुबह 8 बजे क्या करेगी दोस्तों, वो सही समय को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी, मंगलवार के सुबह 8 बजे। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा बताइए, मंगलवार के दोस्तों यहाँ सुबह 8 बजे। दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो ये हो गया दोस्तों आपका उत्तर, आंसर। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आई होप इनकरेक्ट क्लॉक का जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर टाइप आपके समाप्त होते हैं और कुछ और टाइप्स के प्रश्न हैं जो सिचुएशनल बेस्ड हैं। और घड़ी और दोस्तों क्लॉक का भी एक क्वेश्चन होगा। घड़ी क्या और डायरेक्शन का अगर मैं बात करूँ तो उस क्वेश्चन को अपन दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए दोस्तों ये जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं अपन एक बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन सेशन लेकर के। तब तक के लिए मेरे प्यारे बीचों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।